हेलो अरुण। चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत में लोकसभा चुनाव के पश्चात कल एक नई सरकार का गठन हो गया। शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पे कई ऐसे पहलू रहे जो कि यहाँ पर पहली बार घटित होते हुए दिखाई देते हैं। ये एक तरीके से ऐतिहासिक भी रहा, क्योंकि देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो लगातार तीसरी बार यहाँ पे प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले रहे हैं। इसके साथ साथ मोदी 3.0 के कैबिनेट में यहाँ पर कई ऐसे यहाँ पर चेहरे रहे जो कि पहली बार हैं। कितनी महिला सांसद चुनी गई, सबसे युवा सांसद या कहें मंत्रिमंडल में कैबिनेट में कौन शामिल हुआ, किसको कौन सा पद मिला और इससे संबंधित किस राज्य से कितने यहाँ पे प्रतिनिधि चुने गए हैं, ऐसे सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। विश्लेषण करेंगे कि मोदी कैबिनेट 3.0 या कहें मोदी सरकार की यहाँ पर जो तीसरी पारी है वो कैसी दिखने वाली है। सबसे पहले आइए यहाँ पर हम देखें कि जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रहा कल यहाँ पर हम देखें कि एक लाइव यहाँ पर शो में जो सेरेमनी यहाँ पर आयोजित की गई। नरेंद्र मोदी के यहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनके साथ साथ कैबिनेट, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार सभी मंत्रिमंडल ने एक तरीके से शपथ यहाँ पे लिया है। देखा जाए तो इसमें टोटल 72 मंत्रियों ने यहाँ पे शपथ ली है और जिसमें पीएम के अलावा 60 जो मंत्री हैं वो भाजपा से रहे हैं और 11 जो मंत्री हैं वो अन्य सहयोगी दलों से यहाँ पर उनके द्वारा शपथ ली गई है। शपथ से पहले एनसीपी कैबिनेट की मांग को लेकर सरकार में यहाँ पर शामिल नहीं हुई है। इसी तरीके से देखें तो मोदी 3.0 गठबंधन का जो असर है, लगातार तीसरी बार मोदी जो है पीएम यहाँ पर बन रहे हैं। एक बड़ी मंत्रिपरिषद आपको देखने को मिली है जो इनकी पहली दो सरकारों से भी ज्यादा कह सकते हैं, यानी सबसे बड़ी यहाँ पर मंत्रिपरिषद आपको इस बार देखने को मिल रही है। कुल यहाँ पर 71 मंत्री हैं। इससे पहले अगर हम बारे में देखें 2014 में जहां सिर्फ 45 थे, वहीं 2019 में 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस बार 30 कैबिनेट मंत्री यहां पर हैं, जबकि 2019 में हम देखें तो सिर्फ 24 कैबिनेट मंत्री थे, जबकि 2024 में हमने देखा था 23 कैबिनेट मंत्रियों ने यहां पर शपथ ली थी। यानी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में जहां 25% का इजाफा देखने को मिला है, 5 कैबिनेट कुर्सी गठबंधन को यहां पर प्रदान की गई है, क्योंकि सरकार भी इस बार की आपकी गठबंधन सरकार है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कुछ और पहलू जो आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि गठबंधन सरकार, इसलिए गठबंधन को काफी जो इंपॉर्टेंस दी गई है उस दृष्टिकोण से भी। इसमें तेलुगु देशम के राम मोहन नायडू, जदयू के ललन सिंह, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी और एलजेपी के राम विलास के पुत्र जो हैं चिराग पासवान यहां पर आपको शामिल किए गए हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद में इनको जगह दी गई है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें मंत्री जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, इसमें यहाँ पे 11 मंत्री इसमें शामिल किए गए हैं। पिछले साल अगर हम देखें कि जो कैबिनेट थी इसमें 36 मंत्रियों को यहाँ पे जगह नहीं मिली है, जो कि पिछले साल की आपकी कैबिनेट थे, यानी कि उन 36 लोग जो मंत्री थे पिछली बार उन्हें इस बार यहाँ पर मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया है। वहीं महिलाओं की बात करें तो इस बार कैबिनेट में 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें पहले टर्म में और दूसरे टर्म में देखा जाए जहां 8 और 6 महिलाएं थी, वहीं इस बार यहां पे 7 महिलाएं आपको कैबिनेट में देखने को मिली हैं। सबसे युवा नेता की बात करें तो यहां पे टीडीपी के राम मोहन नायडू और सबसे बुजुर्ग की बात करें 79 साल के जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री के रूप में यहां पर जगह दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट में शुरू से भाजपा में रहे 41 लोगों को यहां पर मंत्री बनाया गया है, जबकि कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों से भाजपा में आए 13 लोगों को भी मंत्रिमंडल में यहां पर जगह दी गई है। 4 ब्यूरोक्रेट्स और 7 राजनीतिक परिवार से आने वाले लोगों को भी यहां पर इस बार मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। इनको स्टैट्स को थोड़ा सा ग्राफिक्स के लिहाज से भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो मंत्रिपरिषद यहां पर आपको देखने को मिला है 2014 में 46, 2019 में 58 और 2024 में यहाँ पर 72 मंत्री जो हैं आपको इस बार के सरकार में देखने को मिले हैं। लगातार यहाँ पे जो मंत्रालय रहा है या मंत्रियों की जो संख्या रही है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। वहीं अगर हम बात करें पीएम समेत आपको 7 पूर्व सीएम और साथ ही साथ यहाँ पे 32 जो है सांसद जो है पहली बार आपको इसमें मंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं या मंत्रिपरिषद में आपको शामिल किए गए हैं। इसमें मोदी सहित जो अन्य 6 नेता हैं, इसमें राजनाथ सिंह, जीतन राम मांझी, एचडी कुमारस्वामी, मनोहर लाल खट्टर, सर्बानंद सोनोवाल, शिवराज सिंह चौहान ऐसे मंत्री यहाँ पर हैं जो कि पहले मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के रह चुके हैं। वहीं 32 जो सांसद पहली बार यहाँ पर मंत्री बन रहे हैं, इसमें से बिहार से 5, उत्तर प्रदेश से 4, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक से 3-3, कर्नाटक, गुजरात, केरल से 2-2, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, असम और तेलंगाना से देखा जाए तो एक सांसद इसमें शामिल किए गए। वहीं एक नाम जो चर्चा का विषय यहाँ पे रहा, रवनीत सिंह बिट्टू जो कि पंजाब से हैं और जॉर्ज कुरियन जो कि यहाँ पे केरल से हैं। दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पर देखा जाए आपको सांसद नहीं है और फिर भी यहाँ पे मंत्री बनाए गए हैं। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू की बात करें तो पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं और जॉर्ज कुरियन जो कि ईसाई चेहरे के रूप में यहाँ पर इनको जगह दी गई है। वहीं मोदी 3.0 में अगर हम देखें तो 11 राज्यसभा सांसदों को भी मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री में जगत प्रकाश नड्डा,
निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी जैसे यहाँ पर काबिल आपको नेता यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते चलें कैबिनेट के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल वे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मंत्रिपरिषद है उसकी यहाँ पर एक झलक के तौर पर देखिए 24 राज्यों के 72 यहाँ पर मंत्री इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें 30 आपको देखा है कैबिनेट मंत्री हैं, 5 मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार से हैं और 36 जो है राज्य मंत्री हैं। इसमें 27 ओबीसी हैं, 10 एससी हैं, 5 एसटी हैं और 5 यहाँ पे अल्पसंख्यक मंत्री आपको शामिल होते हुए देखे जाएंगे। 11 जो मंत्री हैं एनडीए के घटक दलों से हैं, 43 मंत्री 3 या उससे ज्यादा बार यहाँ पर सांसद जो रह चुके हैं उन्हें मंत्री बनाया गया है। 39 ऐसे हैं जो कि यहाँ पर पहली बार यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हैं और 23 मंत्री ऐसे हैं जो राज्यों कैबिनेट में रह चुके हैं और 34 मंत्री विधानसभाओं में आपको चुने गए हैं। तो ये आपको एक मंत्रिपरिषद कैसा दिखाई देता है, यानी अनुभवी युवा और विधानसभा केंद्र के स्तर पे सभी लोगों को मिला जुला कर एक सरकार आपको बनती हुई दिखाई देती है। 7 महिलाएं जो कि यहाँ पर जिनको जगह दी गई है इस कैबिनेट में, इसमें हम देखें निर्मला सीतारमण भाजपा से हैं, अन्नपूर्णा देवी भाजपा से हैं, शोभा करंदलाजे भाजपा से हैं, रक्षा खड़गे भाजपा से हैं, सावित्री ठाकुर भाजपा से हैं, नीमूबेन बम भानिया जो भाजपा से हैं, अनुप्रिया पटेल जो कि यहाँ पे अपना दल से हैं। तो यानी 6 भाजपा से और एक अपना दल के यहाँ पे लीडर हैं, महिलाओं के तौर पे शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें सबसे युवा, सबसे उम्रदराज और 4 ब्यूरोक्रेट जो कि यहाँ पर इस मंत्रिपरिषद में देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए मोदी की मंत्रियों की जो औसत उम्र यहाँ पे रहने वाली है वो 60 है और सबसे युवा अगर हम सांसद की बात करें तो राम मोहन नायडू होंगे, उम्र 36 साल है, ये मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री हैं 14 राज्यों और कैबिनेट मंत्री जो है 14 राज्यों से बनाए गए हैं। स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री हैं वो 4 राज्यों से बनाए गए हैं। औसत उम्र इनकी 63 साल है, वहीं कैबिनेट मंत्रियों की औसत उम्र 61 साल है। राज्य मंत्री जो बनाए गए 19 राज्यों से और इनके जो औसत उम्र यहाँ पर रहेगी 57 साल है। सबसे उम्रदराज जीतन राम मांझी जो कि इनकी उम्र यहाँ पर 89 साल है। वहीं हम देखें तो प्रशासन और शासन मिलकर के ही काम करते हैं और इस तरीके से यहाँ पे 4 ब्यूरोक्रेट्स को भी यहाँ पे हिस्सा बनाया गया है, जिसमें एस जयशंकर राज्यसभा सांसद गुजरात से हैं, जो भारत के विदेश मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा सांसद जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। अश्विनी वैष्णव राज्यसभा सांसद उड़ीसा से हैं और अर्जुन राम मेघवाल राज्यसभा सांसद आपको राजस्थान से हैं। इसी तरीके से हमने कहा कि राजनीतिक परिवार से भी यहाँ पर 7 चेहरे चुने गए हैं जिनको मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। कौन से 7 चेहरे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिराग पासवान है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे। जयंत चौधरी जो पिता अजीत सिंह के मंत्री और दादा इनके रहे पूर्व प्रधानमंत्री। रवनीत सिंह बिट्टू जो कि पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के यहाँ पर पोते रहे हैं। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व सीएम भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के आपके बेटे हैं। रक्षा खड़गे एनसीपी या एससीपी नेता एकनाथ खड़गे की यहाँ पर खड़से की बहू हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिता कांग्रेस में रहे और दादाजी यहाँ पे देखा जाए तो भाजपा में रहे हैं, दादी जो भाजपा में रही हैं। और एचडी कुमारस्वामी जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के यहाँ पर बेटे हैं। इसी तरीके से 32 सांसद जो है पहली बार यहाँ पर मंत्री बन रहे हैं, इनमें से 3 जो है पूर्व सीएम रह चुके हैं। यहाँ पर देखिए तो मध्य प्रदेश से ऐसे 3 लोगों को चुना गया है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान बीजेपी, दुर्गादास उइके बीजेपी और सावित्री ठाकुर बीजेपी से हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बात करें तो जयंत चौधरी आरएलडी से हैं, कमलेश पासवान यहाँ पर आपको दिखाया और कीर्ति सिंह वर्धन जो है इनको चुना गया है। हरियाणा में देखें तो मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व सीएम रहे हैं, एचडी कुमारस्वामी जेडीएस से पूर्व सीएम रहे हैं और कर्नाटक से ही वी सोमन्ना जो कि बीजेपी के यहाँ पर लीडर हैं। आंध्र प्रदेश से अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखें राम मनोहर नायडू जो कि टीडीपी के लीडर हैं। चंद्रशेखर पेम्मासामी टीडीपी से हैं। भूपति राजू श्रीनिवासन बीजेपी से हैं। तो यह 3 लोगों को आंध्र प्रदेश से यहाँ पर देखा है तो मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसी तरीके से बिहार से अगर हम देखें कितने लोगों को पहली बार शामिल किया गया है तो राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जेडीयू से हैं, रामनाथ ठाकुर जेडीयू से हैं, चिराग पासवान एलजेपी आर से हैं, रामभूषण चौधरी बीजेपी से हैं, सतीश दुबे यहाँ पर बीजेपी से। 5 लोग बिहार से चुने गए हैं। पंजाब से 1 लोग रवनीत सिंह बिट्टू और छत्तीसगढ़ से भी 1 लोग तोखन साहू को यहाँ पर देखा जाए तो पहली बार यहाँ पर शामिल किया गया है। महाराष्ट्र से 3 लोगों को रक्षा खड़गे बीजेपी, प्रताप राव जाधव बीजेपी, मुरलीधरन मोहोल बीजेपी से हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से 1 लोग सुकांत मजूमदार जो कि बीजेपी से हैं। झारखंड से संजय सेठ बीजेपी से हैं। राजस्थान से भागीरथ यहाँ पे चौधरी बीजेपी से हैं। गुजरात से 2 लोगों को जिसमें सीआर पाटिल बीजेपी और नीमूबेन भामनिया बीजेपी, ये सब यहाँ पर पहली बार इसमें मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए हैं। वहीं आपको 3 और अलग अलग यहाँ पर देखें चेहरों को इसमें शामिल किया गया है। केरल में देखा जाए पहली बार जीत कर खाता भी खुला है बीजेपी का। हर्ष मल्होत्रा बीजेपी से दिल्ली से शामिल किए गए हैं।
पवित्रा मार्गरीटा बीजेपी से असम से शामिल किए गए हैं और तेलंगाना में यहाँ पे बंदी संजय कुमार बीजेपी से शामिल किए गए हैं। केरल में देखें तो जॉर्ज कुरियन बीजेपी और सुरेश गोपी को यहाँ पर बीजेपी में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर मोदी मंत्रिमंडल के यहाँ पर आपको सरकार का एक गठन हो गया है। किसको कौन सा यहाँ पर अभी मंत्रालय मिलेगा, ये आपको आने वाली खबर में हम यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको इस तरीके से एक बड़ी मंत्रिमंडल, एक बड़ी सरकार का यहाँ पर गठन किया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।